अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में जिस दिन हम आते हैं उस दिन को हमारा जन्मदिन कहते हैं। और सब लोग इस दिन की बहुत ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस दिन सब लोग जाने पहचाने मित्र मंडली सब हमको बधाई देते हैं और हमको बहुत ही विशेष फीलिंग देते हैं, स्पेशल फीलिंग कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। और उस दिन सब हमें बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा देते हैं। मराठी में कहते हैं हरभऱ्याच्या झाडावर चढवणे। किंतु ये जन्मदिन जो है ये एक महत्वपूर्ण चिंतनशीलता का दिन है। इस दिन हमें बहुत ही गहराई में चिंतन करना चाहिए। लोगों के द्वारा जो शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और स्पेशल फीलिंग प्राप्त होती है उससे हमको गर्व से फूलना नहीं चाहिए। चिंतन का विषय इसलिए है क्योंकि जन्मदिन के दिवस पर हमारे जीवन का एक और साल समाप्त हो जाता है और एक और साल हम सब लोग मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। जैसे हर दिन हमें, हर सूर्यास्त, हर सूर्योदय हमें एक दिन और मृत्यु के पास ले जाता है, वैसे हमारा जन्मदिन जब आता है तो हम सब लोग खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पार्टी मनाते हैं, लेकिन ये विचार करना भूल जाते हैं कि हम एक और दिन, साल मृत्यु के निकट आ गए। जब भी कृष्ण भगवान का जन्मदिन हुआ करता था, बलराम जी का जन्मदिन हुआ करता था, प्रभु राम का जन्मदिन हुआ करता था, तो उनकी माताएं उन्हें घर पे रखती थी। जैसे कृष्ण भगवान को गौचारण से जाने से रोककर घर पे रखती थी, क्योंकि वो जिसका जन्मदिन है उसके हाथों से ब्राह्मणों को दान देना चाहती थी, गौ सेवा कराना चाहती थी। पाश्चिमात्य संस्कृति में जन्मदिन के अवसर पर सब लोग प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उस दिन सब लोग जन्मदिन जिसका है उसको भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या कौन देगा, इसी प्रतीक्षा में हम सब लोग बहुत ही आनंद होते हैं और सबसे लेने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में जन्मदिन जिसका होता है वो दान देता है, दूसरों को गिफ्ट देता है, कृतज्ञ भावना में बड़ों का आशीर्वाद लेता है, माता पिता के चरणों में झुक जाता है, वैष्णवों के, संतों के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेता है, उनको दक्षिणा देता है, अपनी तरफ से अपने जन्मदिन के अवसर पर उपलक्ष्य में उनको भेंट देता है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे जन्मदिन पर दीपक जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, और जिसका जन्मदिन है उसकी आरती उतारी जाती है। उसको औक्षण कहते हैं। आरती भगवान की होती है, औक्षण मनुष्य का भी हो सकता है। औक्षण से जिस व्यक्ति का जन्म है, जन्मदिन, उस व्यक्ति के लिए शुभ चिंतन, आशीर्वचन
और पवित्रता निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, शुभ चिंतन करते हैं उसके लिए। तो ये सब जन्मदिन के अवसर पर होना चाहिए। विशेष रूप पे जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने हमारे जीवन को घटित किया है या बनाया है या संवारा है, उन सबके लिए हमारे लिए कृतज्ञता करने का ये अवसर है। जैसे हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को बनाया है, शरीर की वृद्धि, संवर्धन, संगोपन किया है। माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, विचारधारा दी है, और हमारी बुद्धि को वर्धन करने के लिए सहायता की है, हमारे चरित्र को बनाने के लिए मदद की है। और विशेष करके हमारे गुरुदेव, गुरु महाराज, आध्यात्मिक गुरु, इन्होंने हमको भगवान का मंत्र दिया है, हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, भगवत धाम, भगवान के चरणों में ले जाने का वादा किया है। उनका असीम ऋण होता है, उसके प्रति कृतज्ञता करने का ये दिन है जिसमें हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। जन्मदिन तक जितने भी वर्ष हो गए हैं, उतने वर्ष तक हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, जो भी हम है, जो भी हमारा चरित्र है, जो भी हमारा स्थिति है, वो सभी किसी ना किसी के ऋण की वजह से है। किसी ना किसी, कई लोगों ने हमारे जीवन को बनाया है, हमारे चरित्र को बनाया है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, हमारे स्कूल के अध्यापक, और हमारे संतगण, हमारे गुरुजन, हमारे गुरु महाराज, वैष्णव जो उनको संग देते हैं, जो हमारे परिवार के आप्तजन जो हम पर प्रेम करते हैं, इन सब लोगों की कृपा से हमारा जीवन बनता है। इसलिए जो भी कुछ है उस पर गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने हमें इतना सम्माननीय अगर बनाया है, तो ये सम्माननीय स्थिति केवल उनके आशीर्वाद से है, उनके सहयोग से है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से है। तो उन सब लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये दिन होता है। और विशेष रूप से जितना कालावधि चला गया है, उसके ऊपर चिंतन करना है कि क्या हमने गलती की, और जो कालावधि आगे बचा है, जो अधिकतर कम ही होता है बचा हुआ कालावधि, क्योंकि जीवन कब समाप्त होगा इसकी गारंटी कोई दे सकता नहीं है कि मैं 25 साल और जीऊंगा, या 50 साल, बचपन में सोचेंगे 50 साल और जीऊंगा। कोई इसका गारंटी दे सकता नहीं है। इसलिए बचा हुआ काल कम ही है, ये सोचकर हमें ये विचार करना है कि अभी हमें और कैसे समर्पित होना है, भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में कैसे समर्पित होना है, समाज के लिए जो एक प्रकार से दुखी है, पीड़ित है, उनकी सेवा में कैसे हमारे जीवन को समर्पित करना है। हमारे जो भी खूबियां हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी हमारे पास कौशल्य है, वो कैसे दूसरों का दुख निवारण करने के लिए हम अर्पण कर सकते हैं, इसके लिए भी चिंतन करने का ये दिन है। संकल्प करने का दिन है कि कैसे हम आगे हमारे जीवन में और गंभीरता से इस मनुष्य जीवन को लें। तो इस प्रकार से पाश्चिमात्य विचारधारा और हमारी भारतीय संस्कृति की विचारधारा, इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और वैदिक संस्कृति में नम्रता प्रधान होती है, दूसरे के लिए आदर पूर्णता प्रदान होती है। स्वार्थ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमको वैदिक संस्कृति सिखाती है। तो ये सभी विषयों पर हमें चिंतन करना है। और अंततः जिस दिन हम इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आए, वो बड़ा भाग्यवान दिन था, वो हमारा परम भाग्य था। और जिस दिन हमें इस जीवन का उद्देश्य के बारे में पता चला, उस दिन से हमारा जीवन यशस्वी हो गया। द डे यू आर बॉर्न, इट वॉज वेरी गुड फॉर्चून। द डे यू come to know the purpose of life, that is success of life। और इस जीवन का उद्देश्य एक ही है, भौतिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाना, भगवान के भक्ति में जीवन समर्पित करना, भगवान का बन जाना, गुरु महाराज की सेवा में जीवन समर्पित करना, भगवान नाम के जप के आधार पर जीवन को संपन्न करना, यशस्वी करना। यही एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
इस जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य जीवन दिया है। तो आइए, जन्मदिन होने पर ज्यादा अ, गर्व से, आनंद से, स्पेशल फीलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्मदिन की वास्तविकता पर चिंतन करने का अगर हमें प्रवृत्ति होती है, तो ये जन्मदिन भी सफल है और ये जीवन भी सफल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सच्चे हृदय से आप सभी भक्तों से अ, आशीर्वाद चाहता हूँ, शुभकामना चाहता हूँ कि ये जीवन जितना बचा है उसका कण कण, क्षण क्षण, पल पल मानव जाति की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए समर्पित हो, और अन्य कोई भी मोह माया इस जीवन में न आए, और पूरी पवित्रता के साथ जिसके जिसके कारण गुरु जी को, गुरु महाराज को हमारे ऊपर गर्व हो, ऐसा ये जीवन हो। ये मैं आप सब लोगों से प्रार्थना और शुभकामना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद।